दोस्तों आज ये डायोड है बैट 54 ए सी और एस। बैट 54 इसको नॉर्मली बैट 54 बोल देंगे, आप दुकान पे भी जाओगे बैट 54 बोलोगे। उसके बाद से इसका पार्ट नंबर है कि खाली बैट 54 चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए या फिर एस चाहिए। डायोड का है ये, एनएक्सपी का भी आता है, टीआई का भी आता है, ज्यादा सभी कंपनियों का आता है। ये बेसिकली एक स्विचिंग भी नहीं कहूंगा, स्विचिंग के लिए है ये, लेकिन सिग्नल्स के लिए है, ये पावर के लिए नहीं है। ये सिग्नल के लिए है क्योंकि आप देखेंगे इसका करंट काफी कम है और VF 0.8 है, ठीक है। और 30 वोल्ट का कुल है, 30 वोल्ट का डायोड है। पैकेज बहुत छोटा है इसका। छोटे पैकेज से मेरा मतलब है कि SOC 23 ये जो ट्रांजिस्टर वाला पैकेज आता है SMD में, उसकी तरह। अब बात करते हैं कि इसके जो खाली बैट 54, 54A, 50C या S, इसमें अंतर क्या है। जो तो खाली बैट 54 होता है उसमें तो खाली बस एक ही डायोड है, ये दिख रहा है आपको, ये एनोड है और ये कैथोड है। 54A आएगा, उसमें क्या है, वो कॉमन एनोड है, उसके एनोड कॉमन कर दिए, इस पॉइंट पे दे दिया, दोनों कैथोड अलग निकाल दिए। ऐसे ही जो बैट 54C है उसके कैथोड कॉमन करके यहाँ निकाल दिए और एक एनोड यहाँ, एक एनोड यहाँ। और एस जो है उसमें दोनों को ही सीरीज कर रखा है और बीच का पॉइंट को यहाँ निकाल रखा है। तो हमारी ज्यादातर सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं सिग्नल की। जैसे ये वाला है, ये सिंपल डायोड है, ये तो सिंपल एक डायोड की तरह है ये वाला, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम, तो इसमें क्या है कि कहीं से हमें मानो के इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया कि यहाँ से सिग्नल आ रहा है, मेरे को यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग तरीके से रास्ता चला गया। ये इसका क्या है, ये बिल्कुल ये वाला बात है, यहाँ से एक आया, यहाँ से दो आया और दोनों को इधर चले गया। और ये वाला क्या है, ये है जैसे कि यहाँ से आया, एक इधर हो गया, बीच से पॉइंट निकाल दिया, वो ये आ गया, यहाँ एक पॉइंट हो गया, यहाँ दूसरा पॉइंट हो गया। तो हमारे ज्यादातर सारे के सारे काम, सारी चीजें इसमें पूरी हो जाती है। स्विचिंग काफी फास्ट है इसकी, मैं बताऊंगा। ये इसका पार्ट नंबर और क्या क्या इसका मेंशन होता है, ईयर कोड, मंथ कोड, ये सब दिया हुआ है। यहाँ देखोगे 30 वोल्ट का इसका VRR है, 200 मिली एम्पियर एवरेज है, क्योंकि लेकिन सिग्नल का है तो इसमें 200 मिली एम्पियर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिग्नल में तो मिली एम्पियर्स में काफी कम मिली एम्पियर्स में ही बात होती है। और स्विचिंग की देखेंगे, इसका रिवर्स रिकवरी टाइम अगर देखेंगे तो इसका 4 नैनो सेकेंड है, बहुत कम रिवर्स रिकवरी टाइम है। तो यानी कि स्विचिंग के लिए, फास्ट स्विचिंग के लिए कहीं पर हमें चाहिए तो हम इसको लगा सकते हैं। पैकेज बहुत छोटा है, बस वोल्टेज का ध्यान रखना कि उस पर वोल्टेज से ज्यादा ना आए। ये इसके ग्राफ्स हैं, वर्किंग के ग्राफ, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और मतलब VF का IF का वेरिएशन क्या रहता है टेम्परेचर के हिसाब से, IR का क्या वेरिएशन रहता है, एम्बिएंट टेम्परेचर का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या वेरिएशन रहती है। ये मैंने बताया ये पहले कि हर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट की पूरी डाटा शीट के साथ निकालता है सारे ग्राफ हर तरह का, ताकि डिजाइनर्स को आसानी हो कोई भी चीज़ डिजाइन करने में और उसके स्पेसिफिकेशंस को बनाने में। ये पैकेज के बारे में बता दिया और ये नीचे इनका हो गया। तो कहीं पर भी आपको सिग्नल के लिए ट्रांजिस्टर चाहिए होंगे डायोड, तो आप इसको बैट 54 को यूज कर सकते हैं। आगे मिलेंगे नए कंपोनेंट के साथ, नए चीज के साथ। धन्यवाद।